ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदरणीय श्रोतागण, परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम सभी अभी स्वाध्याय के क्रम में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय का जो हमारा विषय अभी चल रहा है वह ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना विषय। पिछले क्रम में हमने स्वाध्याय किया था कि स्तुति हम करते हैं परमात्मा की तो उससे लाभ क्या होता है। तो उसमें कहा गया कि हम परमात्मा की जब स्तुति करते हैं तो परमात्मा से स्नेह जुड़ता है, हमारा लगाव परमात्मा के साथ हो जाता है। और दूसरी बात कहा कि परमात्मा के गुण कर्म और स्वभाव को जानकर परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को अपने भीतर में हम धारण करते हैं और उससे हमारा उपकार होता है, उससे हमारा कल्याण होता है। फिर कहा कि जिस परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से हम उनके गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में धारण करके अपने इस जीवन को सुंदर बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, वह प्रभु कहाँ रहता है। तो कहा कि वैसे तो सारे संसार में रहता है, वह सर्वव्यापक है, परंतु हमें उसकी उपासना अपने हृदय रूपी मन मंदिर में करना चाहिए। हृदय रूपी सागर में वो परमपिता परमात्मा विराजमान हैं और वहाँ हम जीवात्मा भी हैं। तो हम जीवात्मा अपने हृदय रूपी मन मंदिर में उसको जाने, उसको पहचाने, उसकी उपासना करें, उसकी स्तुति करें। फिर कहा कि इधर उधर हम न भटके, जहाँ तहाँ न जाएं, क्योंकि भटकने से हमें कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। हम सारे संसार में उधर उधर भटकते रहेंगे, कभी भी वो परम ब्रह्म परमेश्वर हमें मिलेंगे नहीं और अपना समय, अपना ये सुंदर जीवन खराब होता रहेगा। इसीलिए अपने हृदय रूपी मन मंदिर में ही उसे ग्रहण करें। वह परमपिता परमात्मा हमें सतत सत्य की ओर प्रेरणा करता है। वह परमपिता परमात्मा हमारे लिए अनेक प्रकार के सुखों की वर्षा करता है। सारे संसार के सुख, जो कुछ भी पदार्थ हमें सुख पहुंचाता है, उसी परम ब्रह्म परमेश्वर ने हमारे लिए ही वो प्राप्त किया है, कराया है, हमारे लिए ही वो प्रदान किया है, हमारे लिए ही बनाया है। इसीलिए उसी एक परम ब्रह्म परमेश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए। इधर उधर के वस्तुओं में, इधर उधर के लोगों में, इधर उधर के सामानों में हमें अपने मन को लगा के नहीं रखना चाहिए और उस परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए वेदों के सूक्तों का बार बार उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि वेद ही परमात्मा की वाणी है। तो परमात्मा की उस वाणी का बार बार उच्चारण करने से उस वेद मंत्र में जो बताए गए परमात्मा के उपदेश हैं, उस उपदेश को हम जानेंगे, समझेंगे, उसे अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। अब स्तुति के बाद है प्रार्थना। कहते हैं प्रार्थना से निर्भिमानता आती है। हम प्रार्थना परमात्मा की क्यों करते हैं? तो कोई व्यक्ति अभिमान में चूर रहता है कि मुझे दूसरों से क्या मतलब, मुझे दूसरों से क्या लेना देना, अभिमान में चूर रहता है।
कहते हैं वह परम ब्रह्म परमेश्वर ऐसे हैं कि उनके सामने अभिमान करने से कैसे कैसे अभिमानियों का अभिमान टूट गया। हमें उससे बिना प्रार्थना किए हुए हमारे अभिमान टूट नहीं सकते। जब तक व्यक्ति किसी के सामने झुकता नहीं, तब उसे एहसास नहीं होता है कि मुझसे भी कोई आगे है, मुझसे भी कोई बड़े हैं, मुझसे भी कोई अधिक जानने वाला है। तो इस संसार में वह परम ब्रह्म परमेश्वर सबसे अधिक जानने वाला है, सबसे महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है। वह परम ब्रह्म परमेश्वर सर्वव्यापक है, सबको धारण करने वाला है, सबको अन्न जल फल फूल औषधि वनस्पति वायु प्राण आदि प्रदान करता है। और इसीलिए वो परम ब्रह्म परमेश्वर सबसे महान है, उसके पास सब कुछ है। हीरे मोती जवाहरात स्वर्ण ये चांदी जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, आप ठीक से ध्यान दें तो ये सब उस परम ब्रह्म परमेश्वर की ही रचना है। मनुष्य इसमें से कुछ भी नहीं बना पाया है। उससे गहने बना लेते हैं, लेकिन वह स्वर्ण नहीं बना सका। तो वह परम ब्रह्म परमेश्वर इस सारे संसार के जो ऐश्वर्य हैं वो हमारे लिए ही बनाया है। हम ही उससे सुख भोगते हैं। तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर को, उस महान ईश्वर को हम उससे प्रार्थना करें। हमारे भीतर की अभिमान, भीतर में जो हमें अभिमान है वह नष्ट होगा और हम सरल बनेंगे। भीतर से हमें उत्साह उत्पन्न होगा जब हम परमात्मा के प्रति समर्पित होंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब इस प्रकार से उस परमात्मा पर हम समर्पित हो जाएंगे, हमारा ईश्वर परिधान हो जाएगा, तो कहते हैं कि उस परमेश्वर की तरफ से हमें उत्साह मिलेगा। किसी भी काम को करने में हम उत्साहित होंगे। परमात्मा की तरफ से हमें सहायता भी मिलेगी। जब व्यक्ति बिल्कुल थक जाता है परिश्रम करते करते और कोई भी सहारा नहीं मिलता, तो उस समय वह परम ब्रह्म परमेश्वर उसे नींद प्रदान कर देते हैं और वह निद्रा रूपी उस परमात्मा के दिए हुए आनंद में मग्न हो जाता है, सो लेता है। और कुछ देर के बाद जब जगता है तो उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। आखिर किसकी कृपा से ये निद्रा आई? आखिर इस निद्रा में क्या हुआ? जो हमने जो परिश्रम किया था, मेहनत किया था, हमें थकावट हो गई थी, वो सब दूर हो गया। आखिर ये क्या है? तो कहते हैं वह परम ब्रह्म परमेश्वर हमें सहायता करता है, उससे सहायता की प्राप्ति होती है। कहते हैं मांगना किससे चाहिए? अरे मांगो उससे जिसके पास कुछ हो। मांगा उससे जाता है जिसके पास कोई वस्तु होती है, और मांगता हुआ है जिसके पास अभाव होता है। तो हम इस जीवात्मा के पास अभाव ही अभाव है। हमें सुख नहीं है, हमें शांति नहीं है, और इस सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं। वह परम ब्रह्म परमेश्वर जिसके खोज में हम भटक रहे हैं, उसके पास सब कुछ है। कहते हैं मांगता हुआ है जिसके पास अभाव होता है, उस स्थिति में मांगने वाले में हीन भावना का उदय होता है। जो व्यक्ति किसी से मांगता है तो ये मन में भावना बनती है कि मेरे पास ये नहीं है, मैं नीचा हूँ, जिसके पास है वह ऊंचा है। तो ऊंचे वाले से नीचे वाले मांगते हैं, अभाव वाले स्वभाव वाले से मांगते हैं। तो किसी के आगे हाथ पसारते ही हमारा आँख नीचे हो जाता है, और इस हीन भावना के उदय होने से हमारे भीतर के जो अहंकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
जैसे ही हम किसी के पास मांगने जाते हैं तो हमारा जो ये अहंकार है वो नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। अहंकार नष्ट हो जाता है। किसी के आगे हाथ पसारते ही आंखें नीची हो जाती है। किसी से जब हम मांगते हैं तो अपने आप हमारी आंखें झुक जाती हैं, आंखें नीची हो जाती है। सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी जब मनुष्य अहोरात्र के आरंभ में अर्थात सायं प्रातः हिरण्यगर्भ के सामने नतमस्त होकर धियो यो नः प्रचोदयात् स नो वसुन्याभरः बलमसि बलम में मयि धेहि, कभी बुद्धि की मांग करता है, हे प्रभु धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को उत्तम मार्ग पर चलाइए प्रभु, मुझे बुद्धि दीजिए। कभी कहता है सौनो वसुन्याभरः, धन की मांग करता है, परमेश्वर हमें सब प्रकार के धन धान्य से भर दीजिए, हमें पूरित कर दीजिए। और कभी कहता है प्रभु मेरे पास तो बल नहीं है, प्रभु आप सबसे अधिक शक्तिमान हैं, बलवान हैं, प्रभु मुझे भी आप शक्ति दीजिए। बलमसि, आप बलवान हैं, बलमयि धेहि, मुझे भी बल दीजिए। जब इस प्रकार से व्यक्ति प्रार्थना करता है, कभी बुद्धि की, कभी धन की और कभी बल की, तो भीतर में जो अभिमान है वो अभिमान समाप्त हो जाता है। फिर अभिमान वो कहाँ रहेगा। लोग में अभिमान आता ही इसीलिए है। कोई आदमी पहलवान बन जाता है तो मन में होता है मैं तो इतना बड़ा पहलवान हूँ, ये अभिमान है उसके भीतर। कोई धनवान बन जाता है तो मन में होता है कि मैं तो इतना बड़ा धनवान हूँ, ये अभिमान हो जाता है। कोई व्यक्ति जब ज्ञानवान हो जाता है तो अभिमान हो जाता है, मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। अरे उस परम ब्रह्म परमेश्वर के सामने आपके ये बल क्या है, कुछ भी नहीं है, फूटी कौड़ी के समान। आपके जो धन है उनके सामने क्या है, आपके जो ज्ञान है वो कुछ भी नहीं है उनके सामने। जिस परम ब्रह्म परमेश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान हमारे लिए दिया, और केवल इतना ही ज्ञान उनके पास नहीं है, उनके पास तो अनंत ज्ञान है। ये तो हमारे कल्याण के लिए प्रभु ने ये 4 वेदों का ज्ञान दिया है। तो उस अनंत ज्ञानी परम ब्रह्म परमेश्वर से जब हम ज्ञान की प्रार्थना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, तो बार बार ये शब्द कहते हुए मेरे अंदर ये भावना बनती है कि वह परम ब्रह्म परमेश्वर ही अत्यंत ज्ञानी है और मैं तो बिल्कुल ज्ञान के समुद्र के किनारे खड़ा हूँ, मुझे तो कुछ भी प्राप्त नहीं है। वह परम ब्रह्म परमेश्वर अत्यंत बलवान है, बलवानों से भी बलवान है, बलिनाम बलिष्ठः, बलवानों से भी बलवान है वो परम ब्रह्म परमेश्वर। हमारे भीतर क्या बल है। अरे इस संसार के जितने ऐश्वर्य हैं सभी उसी का है। मेरे पास कितनी संपत्ति है, ये छोटा सा मकान, ये छोटा सा घर, ये छोटी सी संपत्ति, क्या है मेरे पास। उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जब हम इस प्रकार से याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो हमारे भीतर के सभी अभिमान नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। फिर अभिमान कहाँ ठहर सकता है। इसके साथ ही जब उसे इस बात का विश्वास हो जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर उसे कहीं से सहायता मिल सकती है, तो वह निश्चिंत होकर आगे बढ़ता है। मांगने वाले व्यक्ति को जब पता चल जाता है कि फलाने व्यक्ति इस काम के लिए हमें इतना सहयोग करेंगे, तो फिर अब उस काम को करते हुए और आगे की ओर जाता है और भी अधिक करने की भावना मन में बनाता है। वह निश्चिंत होकर आगे बढ़ता है। गिरने लगेगा तो पुकार करने पर कोई उसे थाम लेगा। कोई परेशानी आएगी तो पुनः कोई व्यक्ति उसे सहारा देगा। यह विचार ही मनुष्य को बड़े से बड़े काम में हाथ डालने के लिए तत्पर कर देता है। मेरे जीवन का तो ये अनुभव है। मैं तो शून्य से प्रारंभ किया,
मेरे पास तो कुछ भी नहीं थे और हमारे कुछ सहयोगी इस प्रकार के हैं जिनके सहयोग को प्राप्त कर हम उस काम को कर लिए जिस काम को साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है, सोच भी नहीं पाता है गुरुकुल की स्थापना, और ऐसे क्षेत्र में जहाँ किसी भी प्रकार की कोई सहयोग किया माने मिलता ही नहीं। अब हमारे यहाँ भी बड़े बड़े सहयोगी, अच्छे अच्छे सहयोगी हो गए हैं, लेकिन प्रारंभ तो वही था, इसी प्रकार का था। और ऐसे क्षेत्र में हम इस काम को कर पाए तो इसी बल पर हमारे कुछ सहयोगी हमें समय समय पर सहारा देते रहे और उस सहारा के बल पर इस गुरुकुल को यहाँ तक लाया गया। आप सबके आशीर्वाद से हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे भी इस काम को और बढ़िया ढंग से करने की इच्छा है मन में। हम सारे इस बिहार में, हम बिहार राज्य में हैं और बिहार राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है, तो हमारे आत्मा में प्रारंभ से यही है। मैं इस मधुबनी जिला को इसीलिए चुना, मैं यहाँ काम इसीलिए प्रारंभ किया कि यहाँ आखिर जब कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं होगा तो फिर इस समाज की उन्नति कैसे होगी, लोग कैसे समझेंगे कि वेद भी कुछ है। और मेरे अंतःकरण में भावना बनी, मैं इसको लेकर के आगे बढ़ा और आप सबके आशीर्वाद से इस 25 वर्ष तक हम जो यात्रा किए हैं, इस यात्रा में काफ़ी कुछ हमें मिला है। अपने ज्ञान की वृद्धि हुई है, अपने बल की वृद्धि हुई है, अपने धन की वृद्धि हुई है। हमारे भाई, हमारे पुत्र, हमारे कई ऐसे मित्र सहयोगी अपने आप को वेद ज्ञान से संवारने का प्रयास किए हैं और यह आगे दिनानुदिन बढ़ रहा है। आशा है इसको और भी बढ़िया ढंग से हम कर पाएंगे, सुंदर ढंग से कर पाएंगे। तो कहते हैं उस परम ब्रह्म परमेश्वर की प्रार्थना से हमारे भीतर के अहंकार दूर होते हैं और हम और भी अधिक ढंग से काम करने का मन में भाव बनाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और समय जब आता है इस प्रकार का जहाँ कोई सहारा नहीं मिलता, तो वही परम ब्रह्म परमेश्वर किसी न किसी को वहाँ खड़ा कर देते हैं और हमें उनसे सहयोग मिलता है और उन सहयोग को लेकर हम आगे फिर बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार हम अपने इस जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसके साथ ही जब उसे इस बात का विश्वास हो जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर उसे कहीं से सहायता मिल सकती है, तो वह निश्चिंत होकर आगे बढ़ता है। गिरने लगेगा तो पुकार करने पर कोई उसे थाम लेता है। यह विचार ही मनुष्य को बड़े से बड़े काम में हाथ डालने के लिए तत्पर कर देता है। तो यस्ते वष्टि ववक्षित, ऋग्वेद में कहा है कि जो प्रार्थी तुझसे जो चाहता है तो उसे प्राप्त करा देता है। यदि सच्चे हृदय से, आत्मा से यदि कोई कुछ चाहता है जिसमें सबका कल्याण छिपा होता है, तो वह परम ब्रह्म परमेश्वर कोई न कोई उपाय लगा देते हैं और उस उपाय के माध्यम से वह चीज़ उसे प्राप्त हो जाता है। इत्यादि वचन इस विश्वास को पुष्ट करते हैं। इस प्रकार प्रार्थना से हमारे भीतर के अभिमान का नाश होता है, आत्मा में आर्द्रता आती है और गुण ग्रहण करने का सामर्थ्य बढ़ता है। हम और भी अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, बढ़िया बनाने का प्रयास करते हैं। तो वह परम ब्रह्म परमेश्वर हमें ऐसा सामर्थ्य दें, मैं उस परम ब्रह्म परमेश्वर में ही अपने आप को समर्पित करूं और उसी प्रभु के गुणों को अपने जीवन में धारण करूं और इसके माध्यम से यदि कहीं कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए उसी परम ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करूं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम। आप सबको नमस्ते। मेरे इस अभियान में आप सबका सहयोग मिले इस गुरुकुल के माध्यम से, और मैं पूरे बिहार में चाहता हूं कि हर एक आर्य समाज में जा जाकर और हर एक स्थानों पर जा जाकर, हर एक गांव में जा जाकर लोगों से निवेदन करूं कि कैसे हम अपने इस समाज को बढ़िया बना सकते हैं, यज्ञ के माध्यम से, योग के माध्यम से। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओ